द्वारा जो सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, तो ये योजना का कल उद्घाटन होना है। तो ये लिमिटेड सड़क का भी शिलान्यास कल होगा। करीब 3.25 किलोमीटर की योजना है जो 185 करोड़ की लागत से बनने वाली है। बेगूसराय 4 लेन एलिवेटेड का भी कल शिलान्यास होगा। करीब 404 इसी महीने हम लोग जनता को समर्पित कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सड़क के क्षेत्र में जो सहयोग और वातावरण मिलता है, और केंद्र में जब से 2014 में नितिन गडकरी के नेतृत्व में काम चल रहा है, तब से बिहार में भी करीब 1,25,000 करोड़ की योजनाएं अभी भी चल रही हैं। और इसके अतिरिक्त कई एक्सप्रेसवे की योजना है जो कि पाइपलाइन में है, और मुझे उम्मीद है कि बिहार को भी जो 4 से 5 एक्सप्रेसवे अभी, चाहे रसौल हल्दिया हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी हो, बनारस कलकत्ता हो, तो ऐसे करके कई एक्सप्रेसवे बिहार को मिले हैं। और आमस दरभंगा का भी काम, सभी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, और हमको लगता है कि उसको भी हम लोग अगस्त सितंबर तक चालू कर पाएंगे। तो ये सारी योजनाओं को हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कर पा रहे हैं। तो यही कल माननीय गडकरी जी के कार्यक्रम के आगमन की दृष्टि से आपको डिटेल जानकारी के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। विशेष कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। प्रेस वार्ता का विशेष महत्व इसलिए है कि कल माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन आदरणीय नितिन गडकरी जी बिहार का आगमन है, और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सचिव संदीप जी, इंजीनियरिंग चीफ हनुमान चौधरी जी, अपने दोनों आरओ मौत और NHI के। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से गडकरी जी का कल का जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा, और किन किन योजनाओं को हम लोग कल शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं उसकी बात। कल माननीय नितिन गडकरी जी 10:30 बजे पटना आगमन होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनका जाना होगा, और वहां से फिर दोनों लोग साथ में हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर जाने के क्रम में पुल पर ही हम लोग पहले फीता काटकर और नारियल के साथ उस पुल का शुरुआत उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद 12 बजे करीब 11:30 बजे हाजीपुर में गांधी सेतु पुल के जस्ट पश्चिम साइड में हम लोग का कार्यक्रम है, जिसमें अपने कई केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी के अतिरिक्त कई केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी, माननीय सोनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, पशुपतिनाथ पारस जी सहित बिहार सरकार के माननीय मंत्री और सांसद और विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे। तो ये बहुत ही विशेष अवसर है कि जिस चीज को माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को समर्पित करने आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है वो है गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल का दूसरे छोर का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है। करीब 1800 करोड़ की योजना से ये ब्रिज बना है, और इसके डाउन स्ट्रीम में सुपर स्ट्रक्चर का प्रतिस्थापना किया गया है। 6 किलोमीटर महात्मा गांधी सेतु का इसके पहला लेन का भी उद्घाटन पहले 2 साल पूर्व हुआ था, और दूसरे लेन का भी आज उद्घाटन 7 जून को किया जा रहा है। जहां इसका बहुत ही प्रासंगिक महत्व है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बीच के कालखंडों में जीर्ण अवस्था में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया और नितिन गडकरी जी ने इस पर अपना विजन दिया, और बिहार के लगातार सड़क के क्षेत्र में इतनी गति हुई थी, उसको एक बहुत बड़ा अवसर मिला महात्मा गांधी सेतु का दोबारा जो सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। तो ये योजना का कल उद्घाटन होना है, और हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना जो ब्रिज है वो अपने पुराने ऐतिहासिक तरीके से फिर से खड़ा होकर जनता के आवागमन के लिए सुलभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ NH 85 छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज तक का 2 लेन का करीब 1150 करोड़ की योजना, जो 94 किलोमीटर की योजना है, इसका भी कल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। साथ ही साथ करीब 9 योजनाएं जिनका शिलान्यास कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा होगा। उसमें कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें उमगांव से कलुहाई
70 घाट से रहिका NH 227 और 527 विशेश्वर स्थान से भेजा। करीब 88 किलोमीटर की ये योजना है, 1614 करोड़ की योजना है। इस योजना का बहुत ही धार्मिक महत्व है और टूरिस्ट कॉरिडोर के दृष्टि से इसको लिया गया है। 88 करोड़ की ये योजना, 88 किलोमीटर की ये योजना से कह सकते हैं कि भारतमाला परियोजना के साथ लिया गया और इसका टूरिस्ट धार्मिक महत्व को देखते हुए इसको लिया गया है। साथ ही साथ NH संख्या 2 पे औरंगाबाद से चौराहा झारखंड बॉर्डर का पार्ट है और ये करीब 70 किलोमीटर की योजना को 1508 करोड़ की लागत से कल शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद गोपालगंज शहर के लिए लिमिटेड सड़क का भी शिलान्यास कल होगा। करीब 3.25 किलोमीटर की योजना है जो 185 करोड़ की लागत से बनने वाली है। बेगूसराय 4 लेन एलिवेटेड का भी कल शिलान्यास होगा। करीब 404.23 किलोमीटर की योजना है और 256 करोड़ की लागत से ये योजना कल शिलान्यास किया जाएगा। साथ में जयनगर बाईपास में 2 लेन अप्रोच का ROB का निर्माण के लिए भी 70 करोड़ की शिलान्यास कल होगा। पटना एम्स से नौबतपुर के लिए बहुत ही लंबे समय से इसका डिमांड था। 11 किलोमीटर की ये योजना को भी 88 करोड़ की लागत 10:30 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद 11 बजे महात्मा गांधी सेतु के ब्रिज के पास जाकर वहां पर उद्घाटन होगा मतलब ब्रिज का, और फिर है 11:15 पे लोकार्पण का रखिए और 11:30 में कार्यक्रम का। नहीं, इसी साइड है, इस साइड, ताकि सड़क को हम लोग चालू कर पाए, ताकि चढ़ेंगे तो उसी नए ब्रिज से हमको लेके जाएंगे, तो एक बार फीता कट जाएगा तभी ना उस ब्रिज को लेके जाएंगे। हाँ, किसका? देखिए, जो लैंड एक्विजिशन के केंद्र सरकार के मापदंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। 70% 60% जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस बढ़ता है तभी टेंडर की प्रक्रिया बढ़ती है, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ ये पॉइंट्स में जहाँ पर है, लेकिन हम लोग पिछले दिनों समीक्षा बैठक 31 तारीख को गडकरी जी के समक्ष हुई थी और लैंड एक्विजिशन के क्षेत्र में बिहार में हम लोगों ने अच्छा प्रगति किया है और सभी योजनाओं को हम लोगों ने अलग अलग बांटा है। जो बड़ी योजना है उसको हम लोगों ने अलग से किया है और जो छोटी योजना है उसके लिए अलग से हम लोगों ने 2 भाग में बांट के कर रहे हैं। अंतिम चरण में उसके लिए भी केंद्र सरकार में पिछले दिनों बैठक हुई थी और उसको लेकर माननीय गडकरी जी की उपस्थिति में ही बैठक हुई थी। उसकी भी योजना बनी है, चूंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो बॉटलनेक में फंस जाती हैं और केंद्र भी इसके लिए गंभीर है और हम लोगों ने भी लगातार उसके लिए प्रशोषण किया है। नहीं, उसकी पूरी इतिहास को हम भी जान रहे हैं, आप भी उसकी व्यथा को समझ रहे हैं और परेशानियों को, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना केंद्र सरकार ने उसको अलग से बैठक लिया है और उसको अलग से मॉनिटर करने का एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत कोई एक सड़क है तो उसकी चिंता अलग से कर। RO आपको कुछ बताना चाहेंगे हाजीपुर छपरा को लेकर। 10:30 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद 11 बजे महात्मा गांधी सेतु के ब्रिज के पास जाकर वहाँ पर उद्घाटन होगा मतलब ब्रिज का, और फिर कार्यक्रम वहीं पर 11:30 बजे जो हाजीपुर पॉइंट है 11:15 पे लोकार्पण का रखिए और 11:30 में कार्यक्रम का। नहीं, इसी साइड है, इस साइड, ताकि सड़क को हम लोग चालू कर पाए, ताकि चढ़ेंगे तो उसी नए ब्रिज से हमको लेके जाएंगे, तो एक बार फीता कट जाएगा तभी ना उस ब्रिज को लेके जाएंगे। हाँ, किसका? देखिए, जो लैंड एक्विजिशन के केंद्र सरकार के मापदंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। 70% 60% जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस बढ़ता है तभी टेंडर की प्रक्रिया बढ़ती है, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ ये पॉइंट्स में जहाँ पर है, लेकिन हम लोग पिछले दिनों समीक्षा बैठक 31 तारीख को गडकरी जी के समक्ष हुई थी और लैंड एक्विजिशन के क्षेत्र में बिहार में हम लोगों ने अच्छा प्रगति किया है और सभी योजनाओं को हम लोगों ने अलग अलग बांटा है। जो बड़ी योजना है उसको हम लोगों ने अलग से किया है और जो छोटी योजना है उसके लिए अलग से हम लोगों ने 2 भाग में बांट के कर रहे हैं। अंतिम चरण में उसके लिए भी केंद्र सरकार में पिछले दिनों बैठक हुई थी
और उसको लेकर माननीय गडकरी जी की उपस्थिति में ही बैठक हुई थी। उसकी भी योजना बनी है, चूंकि पिछले दिनों कई कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो बॉटल नेक में फंस जाती हैं और केंद्र भी इसके लिए गंभीर है और हम लोगों ने भी लगातार उसके लिए प्रशोषण किया है। नहीं, उसकी पूरी इतिहास को हम भी जान रहे हैं, आप भी उसकी व्यथा को समझ रहे हैं और परेशानियों को, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना केंद्र सरकार ने उसको अलग से एक बैठक लिया है और उसको अलग से मॉनिटर करने का एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, व्यक्तिगत कोई एक सड़क है तो उसकी चिंता अलग से आरओ आपको कुछ बताना चाहेंगे। हाजीपुर छपरा को भी इस साल निविदा होगी, उस करीब 5,000 करोड़ की ये योजना है। तो यानी गंगा पे जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी के लिए केवल एक महात्मा गांधी सेतु होता था, अब आने वाले वर्षों में आप देख सकते हैं कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक ब्रिज पटना शहर के अंदर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्ट करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का कल माननीय गडकरी जी के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है और हम लोग को हमेशा केंद्र का सहयोग और बिहार में लगातार सड़क के प्रक्षेत्र में जो गति 2006 के बाद मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने लगातार सड़क को हमेशा माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब अगर डेवलपमेंट करना है और राज्य के विकास में गति प्रदान करनी है तो हम लोग को लगातार इस चीज़ को उनके मार्गदर्शन में और उनका जो विजन रहा है बिहार में सड़क के प्रक्षेत्र में, उसका लाभ बिहार को सड़क में लगातार मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार योजनाओं की समीक्षा खुद अपने स्तर पर करते हैं, चाहे वो एमजी सेतु का हो या अन्य ब्रिजों का, खुद भी जाकर देखने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि जेपी गंगा पथ भी जो उनकी कल्पना का एक स्वरूप है वो भी इसी महीने जनता को हम लोग समर्पित कर पाएंगे। और साथ ही साथ पटना में एक और ब्रिज जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था मीठापुर का 19, इसके बाद भागलपुर मिर्जा चौकी के लिए ग्रीन फील्ड के लिए 124 किलोमीटर की ये योजना को 5,500 करोड़ की ये योजना है। 5,788 करोड़ 124 किलोमीटर की ये ग्रीन फील्ड है जो भागलपुर से मिर्जा चौकी के लिए है। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट अलाइनमेंट है उसके लिए भी 2 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। करीब 1,000 करोड़ की ये योजना है जो 108 किलोमीटर की है और 1,044 करोड़ की ये योजना है। इसका भी कल शिलान्यास किया जाएगा। यानी भागलपुर के मिर्जा चौकी का जो वर्तमान अलाइनमेंट है उसके भी लिए भी केंद्र सरकार से हम लोग को 1,000 करोड़ रुपया मिला है और जिसकी योजना का कल शिलान्यास होगा। और साथ ही साथ जो ग्रीन फील्ड का है 124 किलोमीटर का, उसके लिए भी कल 5,700 करोड़ की योजना का कल शिलान्यास होगा। यानी पूरे तरह से देखेंगे तो करीब 12,000 से करोड़ की ऊपर की योजनाओं का कल शिलान्यास और उद्घाटन माननीय गडकरी जी के द्वारा हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार लगातार बिहार में सड़क के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार के रूप में काम कर रही है, जहां अभी गंगा में कई ब्रिज का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बेहतर कनेक्टिविटी को हम लोग हमेशा ध्यान दे रहे हैं और उसी के क्रम में कच्ची दरगाह विद्युत को बिहार सरकार बना रही है। गंगा महात्मा गांधी सेतु के जस्ट बगल में